नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ। आप बने रहें हेल्दी और बीमारियां आपको छू भी ना सकें, बस इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप कैसे हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। देखिए, आज की कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं खाना खाने के बाद वो कौन सी 5 आदतें हैं जो आपकी सेहत को खराब कर सकती हैं। जी हाँ, आजकल शारीरिक रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए आप खाने पीने से लेकर योगा और एक्सरसाइज सब कुछ आजमाते हैं, लेकिन कई बार सही परिणाम पाने के लिए क्या करना है, इसकी बजाय क्या नहीं करना है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। संजीवनी की आज की कड़ी में डॉक्टर चौहान आपको यही बताने वाले हैं कि भोजन के बाद किन बातों का ध्यान रखकर हम सेहतमंद बन सकते हैं, और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे हिचकी रोकने के घरेलू उपाय कौन कौन से हैं। जानिए खाना खाने के बाद आपकी वो 5 आदतें जो आपके जिंदगी के सुनहरे सालों को धीरे धीरे कर रही है कम। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि खाना खाने के बाद लोग फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, क्या ये सही है? देखिए, आयुर्वेद में जब हम खाने के बारे में बताते हैं तो बहुत बारी अपने शो में हमने जिक्र किया है कि जब भी आप जो भी खाएं तो आपका उद्देश्य एक रहना चाहिए, हमेशा आपको रखना है दिमाग में कि जो भी खा रहे हैं वो पचना चाहिए। यू शुड डाइजेस्ट वट एवर यूर ईटिंग, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पचेगा नहीं तो बहुत सारे रोगों को पैदा करेगा। इसलिए आयुर्वेद में बार बार हम कहते हैं कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं। तो एक तो जब आप भोजन खाते हैं तो कोशिश करिए भोजन को सिंपल रखिए। सिंपल यानी कि जो आसानी से पच जाएगा। बहुत सारी चीजें अगर आपने मिक्स कर दी, आपने एक दाल रखी, एक सब्जी रखी, फिर रायता रखा, फिर उसके साथ चावल रखे, फिर उसके साथ जो है चपाती रखी और पूरी भी रखी, और अब आपने देखा कई बारी लोग खाने पर जब बुलाते हैं तो पता नहीं कितनी चीजें बना के रखते हैं। तो टू मेनी थिंग्स इन वन मील इज नॉट गुड। और फिर उसके साथ अगर हम फ्रूट्स को भी मिक्स कर दें, और फ्रूट्स को भी कई बारी वो फ्रूट सैलेड बना देते हैं, कभी कभार फ्रूट्स को दही में, क्रीम में डाल देते हैं, अलग तरह के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये जो है मिक्सिंग ऑफ फूड, आयुर्वेद में इसको कहते हैं विरुद्ध आहार, और विरुद्ध आहार होने से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आते हैं। तो कोशिश करो कि फलों को आप अलग ही खाइए, भोजन के साथ मिक्स ना करिए उसको। जी हाँ, तो खाना खाने के बाद कुछ हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। कौन कौन सी वो आदतें हैं, उसी पर हम डॉक्टर साहब के साथ चर्चा कर रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, फ्रूट्स के बारे में तो आपने बताया, कई लोग नाश्ता खाना खाने के बाद चाय कॉफी भी पी लेते हैं। जी बिल्कुल। कई लोगों की तो बहुत ज्यादा ही आदत होती है कि रेगुलरली ये खाना पीना है ही है, तो ये कितना सही है, और अगर सही नहीं है? अगेन सबसे पहले तो चाय और कॉफी तो वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये अब तो मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ अपने शो में, लेकिन आजकल तो मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, वो भी मना करते हैं। चाय और कॉफी दोनों ही जो है हमारे शरीर के लिए नॉर्मली अच्छे नहीं है। और उसको भोजन के साथ अगर कंबाइन करते हैं, नाश्ते के बाद चाय पी रहे हैं आप, या खाना खाने के बाद चाय पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो अगेन हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें डिस्टरबेंस करेगा, वो पाचन को डिस्टर्ब करेगा। पाचन जब हमारा नहीं होगा ठीक से तो आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा शरीर में। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है आयुर्वेद में, बार बार मैं आपको कहता हूँ कि हमारा पाचन ठीक होना चाहिए। जो भी हम खाते हैं वो ठीक से पच जाना चाहिए। अगर नहीं पचेगा तो रोग पैदा करेगा। इसलिए ये गलत प्रैक्टिस है, इसको तुरंत बंद करें। आपने देखा होगा कई बारी कि चाय, बहुत तेज भूख लगी आपको और आप 1 कप या आधा कप भी चाय पी लें तो आपकी भूख कम से कम 2-3 घंटे गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं वो स्टॉप करता है, उसको एपिटाइट को उसने रोका, या डाइजेस्टिव सिस्टम को उसने थोड़ा सप्रेस किया है। तो अगर खाने के साथ आप चाय पी रहे हैं या खाने के बाद आप पी रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, उसकी जो पाचन की शक्ति को आप थोड़ा सा दबा रहे हैं, जो कि आपके शरीर में रोगों का कारण बनेगा डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग खाना खाने के बाद सीधा लेट जाते हैं, सो जाते हैं, इस आदत के बारे में क्या कहेंगे? ये भी आदत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने खाना खाया और खाना खाते ही आप लेट जाएं या सो जाते हैं कई लोग तो आपका सिस्टम तो सो गया। तो आयुर्वेद में वर्णन ये है कि थोड़ा सा जो है 100 कदम आपको चलना चाहिए
खाना खाने के बाद 100 कदम चलें और उसके पश्चात थोड़ा सा विश्राम करने का लिखा है। विश्राम का मतलब लेटने से नहीं है, लेटना चाहे तो थोड़ा सा रिक्लाइन हो सकता है। आप ऑफिस में हैं तो सोफे के ऊपर थोड़ा पीछे की तरफ लेट जाएं, या आप जो है अगर आप घर में हैं तो थोड़ा कम से कम 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं, 15 मिनट आप लेफ्ट साइड में थोड़ा लेट सकते हैं, क्योंकि पाचन जब हमारा होता है तो हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो पेट की तरफ डाइवर्ट होती है, काफी वहां पर इमीडिएटली काम शुरू होता है काफी। तो इसलिए थोड़ा अच्छा रहता है कि थोड़ा अगर रेस्ट मिले तो पाचन अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चाहिए। जब तक खाना पेट से जो है आगे आंत में चला जाए फिर आपका जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के सबसे पहले बिस्किट, रस, चाय वाय पी ली, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं, तो ये आदत कैसी है? क्या ये आदत सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, हम एक तो आपको देखना ये कि सुबह जब आप उठते हो तो आपकी क्या भूख बहुत तेज है क्या? क्योंकि सुबह हमारे यहाँ तो लिखा है कि कफ का समय होता है, हमारे शरीर में कफ का प्रकोप होता है और कफ जो है अग्नि को मंद रखता है, तो हमारी अग्नि बहुत स्ट्रांग नहीं होती है अर्ली मॉर्निंग में। तो एक तो आप सुबह उठ करके आपने कुछ स्नैक्स ले लिया, बिस्किट ले लिया, रस ले लिया, कुछ लोग जो है जलेबी खा लेते हैं कई बार सुबह उठ करके, दूध जलेबी कई जगह बहुत प्रचलित है, अलग अलग जगह मैं देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर उतने से नहीं होता, उसके बाद फिर प्रॉपर नाश्ता भी चाहिए उनको, फिर रोटी चाहिए, पराठा चाहिए, ब्रेड चाहिए, जो भी है। तो दिस इज टू मच। सुबह के टाइम इतना हमें खाना नहीं जरूरत है, और खास तौर से अगर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं तो वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए आप सुबह उठ करके पानी पीजिए, पानी पीने के 45 मिनट तक कुछ मत खाइए, चाय भी मत पीजिए। 45 मिनट, कम से कम आधा लीटर पानी आप पी सकते हैं, और फिर 45 मिनट तक कुछ मत आप ना खाइए ना कुछ पीने की कोई चीज लीजिए। शौच वगैरह के लिए जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, जो भी करिए। उसके बाद आप प्रॉपर एक अपना ब्रेकफास्ट लो, उसमें जो भी आपने लेना है, चाहे उसमें आप जो बिस्किट लें, चाहे ब्रेड लें, जो मर्जी लें, लेकिन उस समय ही एक बार उसको लेना चाहिए। बार बार लेने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग रात का खाना खाने के बाद वॉक पे निकल जाते हैं, जी, तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगेन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या कुछ ज्यादा लंबी वॉक पर जा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे ही आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी की जितनी भी शक्ति है, एनर्जी है, वो मोस्टली आपके पेट की तरफ डाइवर्ट होती है। खाने को पचाने में उसकी एनर्जी जो है काम में आ रही है बॉडी की। तो उस समय उस एनर्जी को आप चलने में लगाएंगे, वो टांगों की तरफ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, तो उधर कमी हो जाएगी। वहां कमी होगी तो भोजन पचेगा नहीं ठीक से। तो आयुर्वेद में जिक्र इतना किया है कि जैसे खाना खाया आपने तो 100 कदम चलिए। उसका पर्पज क्या है कि जो आपने खाना अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी खा लिया है, टेस्टी खाना था, तो 100 कदम चलने से थोड़ा वो ऊपर नीचे जो ऊपर तक है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। और जाना चाहते हैं आप, फिर भी वॉक पर जाना चाहते हैं, तो देन गो आफ्टर 1 आवर, कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद ही जो है आप वॉक पर जाएं। उस दौरान नहीं जाना चाहिए, वो उतना ज्यादा फायदेमंद आपको नहीं होगा। वैसे तो वॉक का टाइम तो सुबह का होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक हम बोलते हैं, सुबह सैर करना चाहिए, रात को जो है उतना अच्छा नहीं होता है। तो चलिए अब बारी है आज के संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आयुर्वेद में खाना खाने के बाद के नियम क्या कुछ हैं, और इसके साथ ही इससे हमारे शरीर को क्या फायदा होता है। जी डॉक्टर साहब बताइए, क्या कुछ नियम है, क्या प्रैक्टिस है? देखिए, नियम तो जैसा मैंने अभी कई बार बताया, सबसे अच्छा नियम ये है कि खाना खाने के बाद 100 कदम चलें और थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट रेस्ट करें, ताकि भोजन को पचने का प्रक्रिया शुरू हो जाए। दूसरा जो है, खाना खाने के पश्चात पानी कम से कम 1 घंटे तक नहीं पीना चाहिए। पहले भी नहीं पीना 1 घंटा, और बाद में भी नहीं पीना चाहिए, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी आती है। और खाना खाने के बाद चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, वो भी आपके भोजन को डिस्टर्ब करेगा। अगर हो सके तो खाना खाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट करवट में लेट जाना चाहिए, वो आपके डाइजेशन में बहुत फायदा करता है। और इसके अतिरिक्त जो है, सौंफ खाना बहुत अच्छा है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा चबा करके सौंफ खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खाने के अंत में आजकल बड़ा प्रचलन है कि खाने के अंत में जो है डेजर्ट आता है, मिठाई जिसको बोलते हैं, बड़ा सा केक आ जाएगा, कभी कोई रसगुल्ला आ जाएगा, गुलाब जामुन आ जाएगी, तो वो आयुर्वेद के अनुसार गलत है, क्योंकि उस समय पेट भर चुका है, अग्नि आपकी जो है ऑलरेडी ओवरलोडेड है, फिर आप कोई मीठी चीज खा रहे हैं। आप सबको मालूम है मीठी चीज तो बहुत हैवी होती है, तो इसलिए आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आपको मिठाई खानी है तो शुरू में खाइए, जब अग्नि आपकी तेज है। हाँ, लास्ट में
थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं, थोड़ा सा कोई गुड़ का टुकड़ा ले लिया या कोई छोटी सी और कोई मीठी चीज, ज्यादा नहीं, कोई मिश्री का टुकड़ा अपने मुंह में डाल के चूस लिया, तो दैट इज फाइन, बट नॉट लाइक बिग डेजर्ट। लोग पेल के खाते हैं, खीर खा रहे हैं तो पूरा कटोरा भर के खा जाएंगे, तो वो दैट इज वेरी हैवी, इट्स नॉट गुड। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनका उद्देश्य है कि जो भी हमने खाया वो पूर्ण रूप से पच जाना चाहिए। अगर नहीं पचेगा तो आम बनेगा, और आम जो है वो क्या करेगा, वो आपका काम तमाम करेगा, यानी कि अनेक प्रकार के रोगों को शरीर में पैदा करेगा। अमृतसर से हमारे दर्शक अनिल जुड़े हैं। जी अनिल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमें ऐसा होता है ना कि जैसे सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम आती है और थोड़ा सफोकेशन होता है, ये कंटिन्यू 3-4 साल से हो रही है। देखिए, दो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बलगम आपको बन रहा है ज्यादा, और सर्दी जब लग होती है तो ज्यादा बनता है। एक तो खाने पीने में बलगम वाली चीजें, दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ, तली चीजें, इनको कम कर दीजिए। दूसरा, सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी, 3 चीजें बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाइए, और इसका मिक्सचर जो है वो 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। और तीसरी चीज, नाक में थोड़ा सा तेल डालने की आप जो है क्रिया शुरू करिए। या तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक षड बिंदु तेल आपको इजीली मिल जाएगा, वो आप नाक में डालें, या अणु तेल होता है वो नाक में डालें। कुछ भी नहीं है तो सरसों का तेल घर में होगा, वो थोड़ा सा 2-2 बूंद नाक में डालना शुरू करें। तो ये तो रहा घरेलू उपचार जो आप घर पे शुरू करेंगे। लेकिन रोग अगर आपका पुराना हो चुका है, 6-8 महीने से ज्यादा पुराना है, मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी रोग आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना हो चुका है तो उसमें आपको हमारे यहाँ फोन करके डॉक्टर से परामर्श अच्छी तरह से लेना चाहिए। ये जो मैं नुस्खे बताता हूँ, ये कुछ थोड़ा सा अगर रोग अभी शुरू हुआ है तो उसमें फायदे करता है आपको। लेकिन अगर रोग पुराना हो चुका है तो फिर आपको प्रॉपर इलाज चाहिए, प्रॉपर औषधि उसके लिए चाहिएगी, जिसके लिए एक परामर्श हमारे डॉक्टर्स आपको देंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके रोग को समझेंगे और दवाई भी आपको आयुर्वेदिक उसके अनुसार देंगे। यूपी से अजय जुड़े हैं। जी अजय, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर, मेरी मिसेज है, उनको एक दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली उन्हें कहीं से भी पकड़ते हैं तो उनके मुंह से एकदम गैस निकलती है। अच्छा, चक्कर आने लग जाती है उनको, कहीं से भी पकड़ते तो वैसे हल्की। जी देखिए, रोग है, इसको कहते हैं हम कि बहुत ज्यादा वायु शरीर में है। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास ऐसे, कहीं भी उनको टच करो, थोड़ा दबाओ तो एकदम से डकार आती है। तो वायुवर्धक चीजें बिल्कुल बंद कराइए। गोभी है या पत्ता गोभी है, राजमा है, उड़द की दाल है, भिंडी, अरबी, ये मत खिलाइए उनको। बादी वाली चीजें बिल्कुल बंद। अब इस वायु को जो है नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है कि हींग का प्रयोग करें। आप सब्जी में भी हींग डालें, या थोड़ा सा भुना हुआ हींग जो है रख लें आप घर में पीस करके, और कोई मामूली सा बिल्कुल एक चुटकी भर हींग और थोड़ा काला नमक मिला करके, चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा आधे कप गर्म पानी में घोल करके पिए दिन में 2 बार, तो उससे भी फर्क पड़ता है। या फिर आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छी हैं। अगेन एक बड़ा अच्छा हमारा चूर्ण है, डाइजेस्टिव चूर्ण, डाइजेस्टॉल के नाम से, बहुत टेस्टी भी है, उसको ऐसे ही खा सकते हैं, पानी की जरूरत नहीं है। वो आप मंगा लीजिए, उनको खिलाइए। जब भी खाना खाएं उसके बाद एक डाइजेस्टॉल का पाउच जो है उनको सेवन करना चाहिए, ताकि पाचन अच्छा हो और जो गैस अंदर भरी पड़ी है वो गैस शरीर से बाहर निकल जाए। तेल की मालिश भी बहुत फायदा करेगी, मालिश रेगुलरली करें, क्योंकि उससे भी वात का शमन होता है। इस बीच हमारे एक दर्शक सुरेश जुड़े हैं झारखंड से, इनसे बात करते हैं। जी सुरेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे पेट में दर्द रहता है। पिछले 6-7 महीने से मैंने काफी दवाइयाँ भी खाई है एलोपैथिक, बट मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा उससे। मतलब दर्द मेरे कंटिन्यू रहता है लेफ्ट साइड में। जहाँ तक पेट दर्द की बात आपने की और लेफ्ट साइड में आप बता रहे हैं कि थोड़ा लेफ्ट साइड में आपको पेन होता है, तो मैं कहूंगा तो यही आपको कि एक अल्ट्रासाउंड तो जरूर आपको तुरंत कराना चाहिए। और दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पेट का जो जितने भी जो रोग होते हैं, वहाँ पाचन को हम मुख्य रूप से जो मेन समझने की कोशिश करते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है कि नहीं, आपका भोजन ठीक से पच रहा है, या कोई किसी प्रकार का आपको अपच तो नहीं है, गैस तो नहीं बनती है, एसिडिटी तो नहीं होती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इनको भी हमें समझना पड़ेगा।
इसके लिए मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि एक अल्ट्रासाउंड कराएं और उसकी रिपोर्ट जो भी है वो बताएं। उसके बाद फिर हमें फोन करें आप दोबारा, हमारे डॉक्टर्स आपकी बात को समझेंगे, आपके रोग को समझेंगे। तब तक के लिए मैं इतना कह देता हूँ कि एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक अच्छा चूर्ण मिलता है जिसको हम जीवा में आजकल बड़ा अच्छा उसका जो है प्रयोग हमने किया है, बहुत लोग उसको ले रहे हैं। डाइजेस्टॉल करके एक चूर्ण है, बहुत टेस्टी भी है, वो आप तुरंत मंगा लीजिए। उसको सेवन करने से पाचन संबंधित रोग तुरंत ठीक होते हैं, उनका आराम मिलता है। चाहे तो एक लवण भास्कर करके चूर्ण आपको इजीली अवेलेबल है, वो पेट दर्द में भी आराम करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करेगा, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे हिचकी रोकने के घरेलू उपाय कौन कौन से हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, चल आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हिचकी रोकने के घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर साहब, कौन से घरेलू उपाय हैं? देखिए, हिचकी अक्सर जो है कई बार शुरू हो जाती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है या किसी को याद आ रही है, वो चीज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल इम्बेलेंस है, वायु जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। उसको थोड़ा रोकने के लिए अगर सिंपल चीज है, थोड़ा पानी पीने से कई बार हिचकी बंद हो जाती है। तो पानी तो सब जगह उपलब्ध है, थोड़ा पानी पी लीजिए। या अगर घर में आप हैं और ताजा अदरक का टुकड़ा आपको अवेलेबल है तो थोड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसको मुंह में डाल के चूसिए, उससे भी फर्क पड़ जाएगा आपको। या कोई किशमिश या मुनक्का आपको अवेलेबल है तो उसको मुंह में डाल करके चूसने से भी आपकी हिचकी रुक जाती है। मिश्री अगर हो, मिश्री का कोई पीस है आपके पास, उसको मुंह में डाल लीजिए। मिश्री नहीं है तो थोड़ी चीनी भी ले सकते हैं, आधा चम्मच 1 चम्मच चीनी मुंह में डाल के उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चूसते रहिए, तो उसका जो मीठा रस जाएगा वो उसको शांत करेगा। ज्यादा बहुत तेज अगर हिचकी आ रही है, बहुत खतरनाक टाइप की हिचकी कई बार आती है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया नुस्खा है। काली मिर्च एक ले लीजिए, काली मिर्च को थोड़ा किसी चीज से पकड़ लीजिए या किसी पिन के अंदर उसको थोड़ा प्रिक करके रखें, उसको जलाइए। जब वो जलेगी, जलने के बाद जब वो बुझेगी आंच उसकी, तो उसमें से धुआं निकलता है। उस धुएं को नाक के नीचे रखें और अंदर उस धुएं को आप लेंगे तो उससे हिचकी रुक जाती है। टेम्परेरीली हिचकी को रोकता है, लेकिन अगर बहुत तेज हिचकी अगर आ रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई उसका इंटरनल कॉज है और उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारे डॉक्टर से आप परामर्श करेंगे। इसको हिक्का रोग आयुर्वेद में कहा है, तो उसका इलाज जो है उचित समय पर कराना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक होने पर कई बार वो बहुत खतरनाक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और अपनाने से हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।